क्वेश्चन है हमारा चार्ज Q, M is placed in uniform electric field freely। चार्ज पार्टिकल को हमने किसी मेज पर नहीं रखा है, किसी सरफेस पर नहीं रखा है। चार्ज पार्टिकल को हमने किसी रस्सी से नहीं टांगा है। फ्री स्टाइल में चार्ज पार्टिकल को फ्रीली रख दिया गया। समझ लो कि ऐसे ही फ्री स्पेस में उसको ऐसे वहां छोड़ दिया गया और ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो चार्ज Q, M is placed in uniform electric field freely such that charge particle maintain equilibrium और ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट है, ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो डिस्कस द फिनोमेना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं उतना बेहतर होगा। ये चमत्कार कैसे होगा? कि चार्ज पार्टिकल को अगर हमने किसी सरफेस पर रखा होता तो वहां नॉर्मल रिएक्शन होती, तो ऐसा तो हमने किया नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शंस तो होगा नहीं। चार्ज पार्टिकल को अगर हमने किसी धागे से लटकाया होता स्ट्रिंग के सपोर्ट से तो टेंशन फोर्स होता, बट ऐसा हमने किया नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकता है? चेक करो, क्वेश्चन को दोबारा देखो। इस चार्ज पार्टिकल पर दो ही फोर्स काम कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक तो फोर्स काम कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तो ये वाला फोर्स काम कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स mg काम कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों को कटना होगा, इन दोनों को कैंसिल होना होगा, अदरवाइज और कोई सिचुएशन नहीं है। और किसी तीसरे फोर्स के बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को आपने उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली रखा है। फ्रीली इन द सेंस किसी सपोर्ट का वहां पर जो है आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया कि तुम जो है इस सपोर्ट पर टिके रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। दिमाग लगाना शुरू किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा जो कि QE वैल्यू का होगा, और ग्रेविटी की वजह से उसके पास वेट आएगा mg। तो mg तो हमेशा ही नीचे की तरफ काम करता है, mg तो हमेशा ही नीचे की तरफ काम करता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसा होना चाहिए? ऊपर की तरफ। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो कहा जा रहा है अगर वो सत्य है, अगर वो वैलिड है, तो मुझे बताइए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन देखो ये भी है। ये चार्ज पार्टिकल है, mg कहां मानने वाला है? mg तो हमेशा ही नीचे की तरफ काम करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, mg नीचे की तरफ काम करेगा, QE बराबर mg बनेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में नीचे की तरफ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में नीचे की तरफ है और ये चार्ज नेगेटिव है, तब इस चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल दो ही ऑप्शन है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में ऊपर की तरफ है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा अगर चार्ज प्लस हो, क्योंकि प्लस वाले चार्ज पर फोर्स फील्ड के अलोंग लगेगा तो mg के साथ कट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में नीचे की तरफ है
तो फिर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा QV, और QV बराबर mg से मामला बैलेंस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली नीचे की ओर है, कह दिया उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल नीचे की ओर है, डाउनवर्ड, और हमने एक चार्ज पार्टिकल को वहां पर फ्रीली रखा, वो इक्विलिब्रियम में है। बताओ चार्ज कैसा रहा होगा, नेचर ऑफ चार्ज तो नेगेटिव रहा होगा, तो चार्ज नेगेटिव रहा होगा। इसके अलावा कोई फील्ड अगर आप सोचो, चलो अगर हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रही होगी, तो देखो इक्विलिब्रियम कभी भी मेंटेन नहीं होने वाला, क्योंकि जो mg वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करेगा, और ये अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये काम करेगा। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यहाँ तो नेट फोर्स कभी 0 आएगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो इस छोटे सी प्रॉब्लम में छोटी छोटी कई सारी बातें छिपी हुई हैं कि ये जो कहा गया है ये कब होगा। आंसर है ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो। अब वर्टिकल में दो केस है, वर्टिकल में ऊपर वाला, वर्टिकल में नीचे वाला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में ऊपर वाली है तो तुम्हारा चार्ज प्लस वाला हो तब ये चमत्कार होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में नीचे वाली है तो तुम्हारा चार्ज माइनस में हो तब ये हो पाएगा। तो इन्होंने कहा है डिस्कस द फिनोमेना, तो डिस्कशन यही तो हम कर रहे हैं, डिस्कस द फिनोमेना, यानी कि दिस विल बी वैलिड। आप ये क्वेश्चन लिखने का जरा स्पेस छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लिखने की जगह छोड़िए, ये यहां से ले करके यहां तक अपनी कॉपी में इतनी जगह छोड़िए, और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। इन्होंने कहा डिस्कस द फिनोमेना, तो डिस्कस द फिनोमेना में हम क्या सीख पाए हैं जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो लिखें आप इसमें, above statement will be valid, above statement will be valid, above statement will be valid if electric field directed vertically, ये अंडरलाइन कर देना। above statement will be valid if electric field directed vertically, directed vertically पे अंडरलाइन कर देना, directed vertically। उसके बाद में आइए केस 1, केस 1, केस 1 में लिखो डायरेक्टेड वर्टिकली ब्रैकेट में अपवर्ड। केस 1 में लिखना है डायरेक्टेड वर्टिकली, डायरेक्टेड वर्टिकली ब्रैकेट में अपवर्ड, डायरेक्टेड वर्टिकली ब्रैकेट में अपवर्ड, ब्रैकेट में अपवर्ड लिखें आप इसमें। इन दिस सिचुएशन, in this situation charge should be positive, in this situation charge should be positive, in this situation charge should be positive such as अब देखिए चार्ज शुड बी पॉजिटिव सच एज में आप इस डायग्राम को देखो और बाद में भी इसको नोट भी कर लो। देखो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में अपवर्ड है लेकिन तुम्हारे पास में चार्ज नेगेटिव है तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ ही काम करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ काम करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। अगर वर्टिकल, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होनी चाहिए, अगर वर्टिकल में ऊपर की तरफ है तो 101% चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद ये पूरा डायग्राम बनाइए, जितना मैं आपको हिंट दे रहा हूं ये सब कुछ केस 1 में कर लीजिए। जब हो जाए तो बताइएगा, फिर केस 2 में चलते हैं।
केस 2 पर आइए, लिखो उसमें केस 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके आगे लिखें कॉमा करके, देन चार्ज शुड बी नेगेटिव, देन चार्ज शुड बी नेगेटिव सच एज, चार्ज शुड बी नेगेटिव सच एज। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड में अगर चार्ज आपके पास प्लस है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, और इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक तो ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल वर्टिकल होनी चाहिए। अब वर्टिकल में दो बातें हो सकती हैं कि वर्टिकल में ऊपर की तरफ है तो स्टेटमेंट वैलिड होगा जब चार्ज प्लस हो, क्यूवी एमजी काट दें, और अगर वर्टिकल में नीचे है तो चार्ज आपका माइनस हो और क्यूवी एमजी काट दें। ये डायग्राम भी अपना कॉपी कर लीजिए, और क्वेश्चन के लिए जो जगह आपने छोड़ी थी उसको भी पूरा कर लीजिए, एप्लीकेशन कंप्लीट हो कि वो कौन सा फिजिक्स फंडा है जो किसी चार्ज पार्टिकल को फ्री स्टाइल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है, मेंटेन करा सकता है। आंसर है कि वो केवल और केवल तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो, वर्टिकल में ऊपर की तरफ भी वैलिड है, वर्टिकल में नीचे की तरफ भी वैलिड है। अगर वर्टिकल में ऊपर की तरफ है तो ये चमत्कार, ये मैजिक प्लस का चार्ज कर देगा। कैसे कर देगा? डायग्राम दिखा रहा है कि mg qe को कैंसिल करेगा, qe बराबर mg, और वर्टिकल में नीचे की तरफ है तो भी qe बराबर mg।